इस वैभवशाली प्राचीन दुर्ग के सोने प्रासाद आज भी इन महान कलाकारों की स्मृति में आंसू बहाते प्रतीत होते हैं और देश के कोने कोने से दर्शकों को आकृष्ट करते रहते हैं। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, सो है बेदर्दी बनवारी। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, सो है बेदर्दी बनवारी। ऐसो है निडर डर तन काहू से लंगर, ऐसो है निडर डर तन काहू से लंगर, अपने धींगा धींगी करत है डगर। हे मोरे राम, हे मोरे राम, हे मोरे राम। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत इतने दिनन में मुझसे कबहू न अटक्यों। बाट चलत इतने दिनन में मुझसे कबहू न बाट चलत जितने दिनन में मुझसे कबहू न अटको। नित प्रति जात गलन में सुबह शाम, आवत फागुन इतरात जात दे दे तारी। हे मोरे राम, हे मोरे राम, हे मोरे राम। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी रे, चुनरी रंग डारी रे, चुनरी रंग डारी रे, चुनरी रंग डारी। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी। धप मगर सा नि ध धप धप मगर सा सागर समग मधनि धमग मधनि सा। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत नहीं, बाट चलत नहीं चुनरी रंग डार। खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह। आफरीन, शाबाश शहजादे, आज मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हो गए। मुगलों के बादशाह को अपने तानसेन पनाज है, तो मालवा को अपने अफगान शहजादे बाज बहादुर पनाज है। शहजादे हुजूर, शिकार के लिए घोड़े तैयार हैं। तुम चलो, हम अभी आते हैं। हाफिज खान, आज आप भी हमारे साथ चलिए। मुझे बख्शिए शहजादे हुजूर, मुझे तो आज ही सारंगपुर पहुंचना है। मेरे ख्याल में आप भी मेरे साथ चलते तो बहुत अच्छा था। क्यों? सुल्तान अली ने बुलवाया है। शहजादे हुजूर, बंदा खिदमत में आदाब बजा लाता है। कौन है? कुछ नहीं हुजूर, ये मेरी खाला के चचेरे भाई का लड़का है। अरे खाला मरने के बाद ये मुझे भूल गया मालूम होता है। सुल्तान अली ने आपके लिए ये खत भेजा है। अब्बा जान, कहाँ है वो? शुजावलपुर में। क्या बात है हुजूर? अब्बा जान का हुक्म है कि अभी इसी वक्त सहारनपुर में जाकर अपनी फौज की निगरानी अपने हाथ में ले लो। देख लिया ना, मैंने कहा था ना। खैर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बखुशी शिकार पर जाइए। लेकिन सुल्तान अली का हुक्म। आखिर फिर मैं किस लिए हूँ? सारंगपुर के किले का सूबेदार मैं हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी है। शुक्रिया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ही के भरोसे पर मैं सारंगपुर छोड़कर शादियाबाद में रहता हूँ। अच्छा, लेकिन ख्याल रखिएगा, मेरी गैर हाजिरी में अब्बा जान को मुझसे खफा होने का मौका न मिले। आप बेफिक्र रहिए शहजादे हुजूर, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज।
वहां देखिए हिरन। सुनिए। आप? जी, मेरा नाम वाजिद खां है। लोग मुझे बाज बहादुर कहते हैं। ओह, मालवा के शहजादे। घबराने की कोई बात नहीं। धर्मपुरी के राजा थान सिंह को मैं जानता हूँ। तुम शायद उन्हीं की राजकुमारी हो। जी। क्या नाम है तुम्हारा? रूपमती। मैं एक बार फिर से तुम्हारा गीत सुनना चाहता हूँ। मेरा गीत? मैं तो कुछ भी नहीं गाती। आज आपका संगीत सुनकर ऐसा लग रहा है कि सचमुच में कुछ नहीं गाती। नहीं राजकुमारी, सच तो यह है कि जिंदगी में पहली बार ही मैंने ऐसा संगीत सुना है। मेरे गले में तुम्हारे गीत की सुर न जाने कैसे आ गई और मैं खुद ब खुद गाने लगा। राजकुमारी जी, देर हो रही है। अच्छा, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं रोज सुबह शाम यहाँ नर्मदा की पूजा करने आती हूँ। सखी, सच बता, तुमने कभी जीवन में इतना सुंदर संगीत सुना था? सच बताऊं, इन कानों को तो तुम्हारा संगीत सुनने की आदत पड़ गई है। तो भला दूसरे का गाना कैसे भा सकते हैं? चापलूस कहेंगी। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। कहा मेरा संगीत और कहा वो स्वर्गीय संगीत। आत्मा से निकले हुए सुर आत्मा में हलचल मचा देते हैं। जाग 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 तीनों, जाग 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 तीनों, रे भोर कहत कहत सुनत सुनर दुबर की रसबतिया। जाग 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 तीनों, जाग 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 तीनों, जाग 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 तीनों, जाग 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 जागती जाग जाग जागती नूर भोर। शहजादे गाओ। जाग जाग जागतीनो, जागतीनो जागती। गाओ बेटा गाओ।
आयस्ता सुल्तानी अली। फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलियां। प्यार करो रुत प्यार की आई रे, भंवरों से कहती हैं कलियां। ओ जियो जियो ओ जियो जियो ओ जियो 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 ओ जियो जियो। वाजिद खां। अब्बा जान। अब्बा हुजूर, आप तशरीफ रखिए। आपके आने की हमें खबर नहीं मिली। खबर देकर आता तो तुम्हें बहाना ढूंढने का मौका न मिल जाता। मैंने तुम्हें सारंगपुर रवाना होने के लिए खत भेजा था, लेकिन ना तो तुमने मेरे खत का कोई जवाब दिया और ना ही सारंगपुर गए। पता लगा कि मेरे खत की परवाह न करके तुम अपने शादियाबाद मांडव में ऐश कर रहे हो, इसीलिए मुझे यहाँ तक खुद आना पड़ा। लेकिन मैं तो खुद सारंगपुर जाने वाला था। हाफिज खान ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो मुझे बुलवा लेंगे। अब इससे बढ़कर और जरूरत कौन सी हो सकती है? जानते हो, मुगलों का सिपा सालार बैरम खान हमारे मालवा पर आंख लगाए बैठा है। अकबर ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर चढ़ाई कर दी तो पठान कहीं के न रहेंगे, भागना मुश्किल हो जाएगा। भागना पड़ेगा हमारे दुश्मनों को। पठान इतने बुज़दिल नहीं। अगर मुगल सर से कफन बांधकर अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं तो पठानों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मालवा पठानों का है और पठानों का ही रहेगा। शाबाश, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। लेकिन ये कोई मामूली काम नहीं है शहजादे। इसके लिए तुम्हें अपने सारे ऐशो आराम छोड़ने पड़ेंगे। मांडव में बैठकर गाने बजाने से ये काम पूरा नहीं होगा। अब तुम बच्चे नहीं रहे। अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो। ये मत भूलो कि तुम मालवा के होने वाले सुल्तान हो। मैं तुम्हें इतना ही कहने आया था, मुगलों के हमले से मालवा को नुकसान न पहुंचे, इसलिए हमें तीनों तरफ मालवा की सरहद पर पहरा देना है। तुम्हारा भाई दौलत खां उज्जैन में है, मैं शुजावलपुर जाता हूँ और तुम सारंगपुर के लिए रवाना हो जाओ अभी इसी वक्त। हाफिज खान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं बेगम। मैंने ऐसा पासा फेंका है कि बाजी पाबारा। जानती हो, मैंने सुल्तान शुजात खां को राजी कर लिया है। बाज बहादुर के यहाँ पहुंचते ही मैं उनकी शादी अपनी बेटी हमीदा से किए देता हूँ। बाज बहादुर मालवा के होने वाले सुल्तान हैं। हमारी बेटी मालवा की मलिका बनेगी। बाज बहादुर को गाने बजाने का बेहद शौक है और मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर इसी शौक में डूबे रहे। ये काम सिर्फ हमीदा ही कर सकती है, क्योंकि नाचने और गाने के फन में वो माहिर। अम्मी, आओ बेटी आओ। वो लोग अभी तक नहीं आए अम्मी। वो लोग कौन? मालवा के होने वाले सुल्तान बाज बहादुर। और कौन? देख लिया ना, दिल ही दिल में लड्डू फूटने लगे अभी से। न जाने क्या कह रही हैं आप। मैं तो कह रही थी कि शहजादी के साथ उस्ताद मान खां आ रही है। अब तो मैं उन्हीं से गाने की तालीम लूंगी। बस बस, बहुत हो चुकी तालीम। अब तो मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि जिंदगी भर बाज बहादुर को तालीम देती रहना। हाँ हाँ, ठीक तो कह रहा हूँ बेटी। पूछ लो अपनी अम्मी से। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी बेगम? बाज बहादुर मालवा के होने वाले सुल्तान हैं और हमारी बेटी मालवा की मलका बन जाएगी। अम्मी। शहजादा बाजिद खां जिंदाबाद। शहजादा बाज बहादुर जिंदाबाद। शहजादा बाज बहादुर जिंदाबाद। बंद करो। कौन है ये? हुजूर, हुजूर मैं हूँ, गाना गाता हूँ। चुप रहो। फौजी कवायद के बाद गाना गाते तुम्हें शर्म नहीं आती? ले जाओ, डाल दो इसे कैद खाने में। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने क्या कसूर किया हुजूर? ये तो बड़ा जुल्म है सूबेदार साहब। ये है हमारे मालवा के होने वाले सुल्तान। अगर यही हाल रहा हुजूर तो हमें मालवा छोड़कर चले जाना होगा। खामोश, हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे।
दो बार। आदमी है या देव, मालूम होता है फौलाद का बना हुआ है। मैंने सोचा था गाने बजाने वाला आदमी है, दम भर में राह पर आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ कहिए भी। अरे ये पूछो बेगम कि क्या ना हुआ। आज तो थका थका के जान ले ली शहजादे ने। सुबह से जो घोड़े पर सवार हुए हैं तो उतरने का नाम ही नहीं लिया, और अब कहते हैं कि शिकार पर जाएंगे। माशाअल्लाह। इस वक्त रात को? अब तुम ही जाकर समझाओ बेगम, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। मैं? हाय, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? हाँ हमीदा, अब तू ही कुछ कर। गा बजा रिठा, शायद तेरे गाने बजाने में उसका दिल लग जाए और रात के वक्त ये शिकार का खत दूर हो और मेरी जान छूटे। आए, ये बेवक्त की शहनाई कौन अलाप रहा है? ये तो उस्ताद मान खान की आवाज है। अजीत खान साहब, लाहौल मिलाफुर, कैसी मनुष्यों की बस्ती में आप से रात को भी रियाज नहीं करने देते। हाय अल्लाह, क्या जिंदगी, कैसे करबला में आफत है। उस्ताद मान खां बैठे मक्खियां मार रहे हैं, न नाचना न बजाना न गाना। किसकी आवाज है? किसी की भी हो, अल्लाह ताला परवरदिगार ने मेरी पुकार सुन ली और आपकी हालत पर रहम करके जन्नत से हूर भेज दी। क्या नाम है तुम्हारा? शर्माती क्यों? ये मालवा के होने वाले सुल्तान हैं। ये मेरी बेटी हमीदा है, गाने का बहुत शौक है। अच्छा गाती। अच्छा, कल शिकार पे जाने के लिए घोड़े तैयार रखिए। शिकार? क्या करूं? यहाँ और कोई शगल भी तो नहीं। शगल क्यों नहीं हुजूर, गाना बजाना नाचना आप जो कुछ चाहेंगे सब मुहैया हो जाएगा। नहीं, आप कल सुबह घोड़े तैयार रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रूपमती, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया। कहाँ? मांडव घर। मैंने तय कर लिया है कि तुम्हें मांडव ले जाकर तुम्हारे लिए वहां एक संगीत का मंदिर बनवाऊंगा और तुम वहीं रहकर अपने गाने बजाने का रियाज किया करो, और इसी बहाने मेरे संगीत की प्यास भी बुझती रहेगी। लेकिन मैं अपनी धर्मपुरी और नर्मदा मैया को छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकती। ऐसा न कहो रूप, मैंने रात एक ख्वाब देखा है जिसे मैं पूरा कर लिया। ख्वाब? कैसा ख्वाब?
मैंने देखा कि हमारे मालवा की रियाया लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर एक सुर में गा रही है, मालवा की मीरा जिंदाबाद, मालवा की मीरा जिंदाबाद। मालवा की मीरा? नहीं नहीं, पूज्य मीराबाई तो देवी है, साक्षात सरस्वती के अवतार है। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। तुमने अभी अपने आप को पहचाना नहीं रूप। तुम जंगल में खिलकर मुरझा जाने के लिए पैदा नहीं हुई। हमारे साथ मांडव चलो और फिर देखो कि वहां रहकर तुम्हारे गीत की शोहरत किस तरह सारे मालवा में फैलती है। तुम्हारे वालिद को मैं समझा लूंगा, तुम सिर्फ एक बार हाँ कह दो। अगर मेरे हाँ कहने से बात बन सकती थी तो मैं जरूर हाँ कहती, मगर यहाँ तो बात ही कुछ और है। क्या बात है? अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। बात बरसों पहले की है, जबकि मैं पैदा भी नहीं हुई थी। हमारी जन्मभूमि धर्मपुरी में नर्मदा मैया का प्रकोप हुआ। महल, मकान, खेत खलिहान सब कुछ डूबने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया। मां नर्मदे, हम तुम्हारी शरण है, ये हाहाकार शांत करो मां, शांत करो। मैं तुम्हारे आगे मानता करता हूँ कि मैं अपनी होने वाली संतान पैदा होते ही तुम्हारी गोद में अर्पण कर दूंगा, अर्पण कर दूंगा माँ। बोलो माँ नर्मदा की, माँ नर्मदा की, माँ नर्मदा की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ राजन। लो, ये कन्या मेरा वरदान है। ये रोज मेरे दर्शन करने के बाद अन्न जल लेगी तो तुम्हारी प्रजा हमेशा सुखी रहेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। इस तरह से मैं नर्मदा मैया का वरदान हूँ। निमाड़ की प्रजा का दुख दूर करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मेरा धर्म है कि नर्मदा के किनारे रहकर मैं अपना जीवन उनके दर्शन और पूजा करने में बिता दूं। तो फिर मेरा ख्वाब कैसे पूरा होगा? मैं तुम्हारा संगीत कैसे सुन सकूंगा? मुझे भी आपकी सुरीली आवाज सुनने की उतनी ही इच्छा है जितनी आपको। अच्छा, क्या आप यहाँ रोज नहीं आ सकते? हम अपने संगीत की साधना यहाँ नर्मदा के किनारे नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। अगर तुम कहोगी तो मैं यहाँ रोज आऊंगा। तुम नहीं जानती रूप, मैं संगीत का कितना भूखा हूँ। इसके लिए मैं सल्तनत, हुकूमत, दुनिया के सारे ऐशो आराम भी हंसते हंसते छोड़ सकता हूँ। काश आपका संगीत सुनने के लिए मैं भी सारे बंधन तोड़ सकती। राजकुमारी जी, तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ महारानी जी। अच्छा, अब तू जा सकती है। ये हमारे लिए मान अपमान का सवाल है। पैदा होते ही रूपमती को हमने मां नर्मदा के चरणों में अर्पण कर दिया था। रूपमती मालवा की प्रजा की सुख शांति की रक्षक है। अगर उसने कोई गलत कदम रखा तो हमारा ये सारा का सारा निमाड़ प्रांत ऊसर बंजर हो जाएगा। हमें अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। रक्षा कीजिए प्रभु, हमें जीवन दान दीजिए। शांत शांत हो जाइए। आप लोगों के कष्ट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इसमें रूपमती का कोई दोष नहीं। अगर राजकुमारी का दोष नहीं तो किससे पाप का फल हमें मिल रहा है? पाप? कैसा पाप? अब हमारे मुंह न खुलवाइए महाराज। इससे बेहतर यह है कि अब हम सब अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं और चले जाएं। ओह, प्रजा न्याय मांगती है महाराज। राजकुमारी को अपने पाप का फल मिलना ही चाहिए। रूपमती को प्रायश्चित करना होगा। रूपमती अब धर्मपुरी में नहीं रह सकती। हमें बलिदान चाहिए। पाप का प्रायश्चित चाहिए, पाप का प्रायश्चित चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग चिंता न करें।
अगर ये सचमुच किसी के पाप का फल है तो उसे जान देकर भी पाप का प्रायश्चित करना होगा, चाहे फिर भी वो राजकुमारी ही क्यों ना हो। तुम्हारी वजह से आज सारी प्रजा के सामने मेरा कितना अपमान हुआ है जानती हो? मेरी वजह से? हाँ, नर्मदा मैया के दर्शन और पूजन के बहाने तुम किससे मिलने जाती हो मुझे मालूम है। नर्मदा मैया के दर्शन के लिए मैं रोज जाती हूँ और वहाँ शहजादे बाज बहादुर भी आते हैं। इसमें आपके अपमान की कौन सी बात है? बाज बहादुर एक बहुत बड़े संगीतकार हैं। अगर उनकी कृपा से मैं भी संगीत की सेवा कर सकूं तो इसमें बुरा क्या है पिताजी? बुरा तो कुछ नहीं है बेटी, पर मैं लोगों का मुंह कैसे बंद करूं? उनका कहना है कि तुम्हारा शहजादे से मिलना पाप है और ये उसी पाप का फल है कि हमारी जमीनें सूखती जा रही हैं, जगह जगह अकाल पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। पाप? शहजादे से मिलना पाप है? हाँ बेटी, तुम्हारा जन्म प्रजा के सुख और कल्याण के लिए हुआ है। तुम नर्मदा मैया का वरदान हो। तुम्हारे नर्मदा के दर्शन और पूजन से ही तो हमारा निमाड़ प्राण हरा भरा रहता है, और आज ये अकाल और सूखा पड़ रहा है तो लोगों का कहना है कि ये तुम्हारे ही पाप का फल है। अब तुम ही बताओ, इसका क्या उत्तर दूं, कैसे दूं? आओ मेरे साथ, अपनी आंखों से अपने प्यारे निमाड़ की दुर्दशा देखो। आओ। ये देखो, हमारी जमीन सूखती जा रही है, अकाल पड़ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, न खाने को दाना है न पीने को पानी। इनकी अकाल मृत्यु का पाप तुम्हारे सर है, तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, इन्हें जीवन दान देना होगा। लोग एक कुमारी कन्या की पवित्रता पर लांछन लगाए, इसके पहले मैं तुम्हारा विवाह कर देना चाहता हूँ। संसार में स्त्री जाति का मस्तक ऊंचा रखने के लिए तुम्हें विवाह करना होगा, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए तुम्हें विवाह करना होगा। हाँ पिताजी, मैं विवाह करूंगी, अपनी प्रजा के सुख और शांति के लिए मैं विवाह करूंगी। वो रहा, देखना वो मोटा मोटा बड़ी बड़ी मूछों वाला, आंखें हैं कि न जाने क्या। अरे हटना, जरा मुझे भी तो देखने दे। ओह, कितना प्यारा है दूल्हा। अजी वाह जी, लड्डू फूटने लगे दिल में। हट। देख लीजिए आंखें खोलकर, देखा? यही है ना आपकी कुमारी कन्या रूपमती, जिन्हें आप मेरे गले बांधना चाहते हैं। आहा, किस खूबी से चंद्रवंशी क्षत्रियों का सिर ऊंचा कर रही हैं। रूपमती, रूपमती, इतनी रात गई यहाँ क्यों आई थी बेटा? मैं पूछता हूँ, यहाँ क्यों आई थी तुम? क्या बात है ठाकुर, इतनी रात गए आप सब यहाँ कैसे? शहजादे साहब, आप मालवा की प्रजा के रक्षक हैं, मालवा के होने वाले सुल्तान हैं। मैं पूछता हूँ, इस तरह मेरी पगड़ी उछालकर आपको क्या मिला? मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप कैसे समझेंगे? आप हैं राजा और हम हैं प्रजा। हमारी इज्जत आबरू तो आपके मन बहलाव के लिए खिलौना है। जबान संभालो ठाकुर। नहीं शहजादे, ये मेरे होने वाले पति हैं। आज हमारा ब्याह होने वाला है। ब्याह? छुप छुप कर दूसरे मर्द से मिलने वाली के साथ ब्याह? तुम्हें गलत फहमी हुई है नौजवान। रूपमती नर्मदा की तरह पवित्र है। हम तो चाहते हैं कि शादी के बाद तुम दोनों हमारे पास आकर मांडव में रहो। रूपमती संगीत कला की सेवा में हमारी मदद करेगी। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप लोगों ने मिलकर मेरा जो अपमान किया है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये क्या कर रहे हो बेटा? शांत हो जाओ, समझने की कोशिश करो।
बिहारी गोविंद, तुम दोनों रूपपति को घर ले चलो, हम अभी आते हैं। चलो बहन। आप मांडव जाइए हुजूर, बलदेव सिंह को मैं समझा लूंगा। गलती हमारी है ठाकुर, हमें न मालूम था कि छोटी सी बात पहाड़ बन जाएगी। खैर, मेरी जरूरत पड़े तो खबर दीजिएगा, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। मैं भी जा रहा हूं ठाकुर, लेकिन देखता हूं तुम्हारी इस लाडली से कौन शादी करने को तैयार होता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे न जाओ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। जिस तरह तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ठाकुर, उस तरह हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है। तुम बेटी के बाप होते तो तुम्हें मालूम होता कि इस वक्त हम पर क्या बीत रही है। मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं जहर दे देता। खैर, मैं बहस नहीं करना चाहता। यदि तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है तो उसे जिंदगी भर गले से बांध कर बैठो। मैं जाता हूँ। इस तरह अधूरी शादी छोड़कर न जाओ बेटा, मेरा तो कुछ ख्याल करो, मैं कहीं का न रहूंगा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, इस पगड़ी की लाज रख लो। तुम्हारे जैसे पिता को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिन हाथों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं हाथों से तुझे विष दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जहर हमारे कुल के कलम को धो दे। एक बार फिर सोच लीजिए स्वामी, रूपमती देवी नर्मदा का वरदान है, इसका नाश करके हमें निश्चय नरक मिलेगा। इस नरक से वो नरक कहीं अच्छा होगा। ये मत भूलो कि हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। हमारे पुरखों ने हंसते हंसते प्राण दे दिए, पर कुल को कलंकित नहीं होने दिया। आप चिंता न कीजिए पिताजी, अगर मेरे प्राण देने से कुल का कलंक धुल सकता है तो मैं हंसते हंसते प्राण बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी पवित्र है महाराज, मेरी बेटी पवित्र है। मैं जानता हूँ रूपमती पवित्र है, निष्कलंक है, पर समाज के आगे मस्तक नीचा करके मैं जीवित नहीं रह सकता। जो धब्बा लग चुका है उसके लिए बलिदान देना ही होगा। रूपमती, आपकी पगड़ी सलामत रहेगी पिताजी, चंद्रवंश के क्षत्रियों का सर ऊंचा रहेगा। मैं इस विष को देवी नर्मदा का प्रसाद समझकर पी लूंगी, अवश्य पी लूंगी। मां नर्मदे, इस जीवन में मेरा संगीत अधूरा रह गया। हम दोनों की कामना पूरी न हो सकी, संगीत की आराधना में वो अकेले रह गए। आशीर्वाद तो मां कि बाज बहादुर का संगीत सारे संसार में गूंज उठे। मरने के बाद स्वर्ग में उनके संगीत से मेरी आत्मा को शांति मिले। बेटी, आत्महत्या पाप है। मत भूल के तेरा जन्म मालवा में सुख और शांति फैलाने के लिए हुआ है। अपने संगीत से तूने बाज बहादुर को वश में कर लिया है। तू वहीं जा, वहीं से तू मालवा और उसकी प्रजा का संकट दूर कर सकती है। पर माँ, लोग क्या कहेंगे? पिताजी क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। बाज बहादुर मालवा के होने वाले सुल्तान हैं। वो अपना धर्म जानते हैं। तू भी क्षत्रिय की पुत्री है, अपने धर्म को समझती है। जा, वहीं जाकर संगीत की कला को अमर कर और इस उसर बंजर प्रांत को फिर से हरा भरा बनाने में हाथ बटा। जा, मेरी आज्ञा है, तू वहीं जा, अब भी जा। माँ, राजकुमारी जी, तुम सखी मेरे लिए तेज घोड़ा ला सकेगी? इस
आप जाएंगे कहाँ? माँ नर्मदा की आज्ञा से मैं मांडवगढ़ जा रही हूँ। जल्दी करो सर। लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, किसी ने देख लिया तो दोनों मारे जाएंगे। मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? आपके लिए अपनी जान दे सकूं, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? हीरा, चलिए आइए मेरे साथ। जान के अमान चाहता हूँ हुजूर। क्या बात है? सारंगपुर से आदमी आया है हुजूर। सुल्तान आली की हालत नाजुक है। अब्बा जान, वो आपके लिए बेचैन। तुम जल्दी घोड़े तैयार करो, हम अभी सारंगपुर जाएंगे। कौन रूपमती? इन्हें क्या हो गया? आपसे मिलने मांडवगढ़ आ रही थी, रास्ते में पेड़ से टकराकर गिर पड़ी। शहजादे, माँ नर्मदा की आज्ञा से मैं मांडव रहने आई हूँ। मांडव? लेकिन तुम्हारे वालिद, तुम्हारे होने वाले शौहर? मैं सबको छोड़ के आई हूँ। यही माँ की आज्ञा है। खैर कोई बात नहीं। कांचन, तुम इन्हें ले जाकर जहाज महल में रख दो और तुम लोग भी साथ जाओ। मैं अकेला सारंगपुर जाता हूँ। मेरे वालिद सारंगपुर में बीमार है, वहां पहुंचना जरूरी है। लेकिन यहाँ मांडव में भी तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। देखो, तुम इनकी अच्छी तरह देखभाल करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। बाज अभी तक नहीं आया। आते ही होंगे हुजूर, खबर मिलते ही मांडव से रवाना हो चुके। दौलत खां भी उज्जैन से नहीं आया। अब्बा हुजूर। अब्बा जान। कौन? बाज, आ गए तुम? इतनी भी जल्दी क्या थी बेटा? मांडव में ही मेरी मौत की खबर सुन ली होती। अब्बा, ये देखो, अकबर की फौज के सिपाहसालार बैरम खान ने ये खत भेजा है। कहता है या तो हमारी गुलामी अख्तियार करो या मैदान जंग में आके मुगलिया फौज का सामना करो। बैरम खान की ये मजाल है। हमें बूढ़ा और कमजोर समझकर मुगलों ने ये गुस्ताखी करने की हिम्मत की। काश मैं इस खत का मौजूद जवाब दे सकता बेटा। बैरम खान ने सोते हुए शेर को छेड़ने की हिम्मत की। आप फिक्र न कीजिए अब्बा हुजूर, मैं अभी इस खत का जवाब देता हूँ। तैमूरी, आफ्ताबे जहान तैमूरी, दिल्ले सुबहानी, वक्त दारा वो सिकंदर, शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। आज हमला है होशियार, आज हमला है मालवा से कोई खबर आई आदम खान? बैरम खान की खत का जवाब आ गया है जहां पना। खत सुजात खान के लड़के बाजिद खान ने लिखा है। बाजिद खान? जी हाँ जहां पना, वह अपने आप को बाज बहादुर कहता है। गुस्ताख,
मौत से पहले चींटी को पर निकल आती है। खैर, क्या लिखा है बाज बहादुर ने? मालवा के पठान हमसे जंग के मैदान में मुलाकात करना चाहते हैं जहांपना। यह खत नहीं, जंग के लिए दावत है। इस खत के जरिए हमारी ताकत को ललकारा गया है। क्या अब भी हम चुपचाप बैठे रहेंगे? कभी नहीं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सल्तनत मुगलिया जिंदाबाद। मालवा के पठानों की पूरी ताकत का अंदाजा हमारे सिपा सलार बैरम खान को है। चूंकि वो यहां इस वक्त मौजूद नहीं, लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले हमें दोबारा सोच लेना चाहिए। पीर मोहम्मद खान, तुम्हारी क्या राय है? जहांपना, मालवा के सुल्तान सुजात खां कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इस मौके पे हमला करना मुनासिब ना होगा। अब इससे बढ़कर और कौन सा मौका हाथ आएगा? आलीजा, आप हुक्म दीजिए, मैं अभी फौजें लेकर रवाना होता हूँ। फतह हमारी है। नहीं आदम खान, इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मां बदौलत संगीत रत्न तानसेन की राय जानना चाहते हैं। जहांपना, मेरी राय में तो बाज बहादुर एक बहुत बड़े संगीतकार हैं। शुजात खां के मरते ही वो मालवा के सुल्तान बनेंगे। और हुजूर तो जानते ही हैं कि एक संगीतकार को जंग और लड़ाई से कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए उस वक्त सुल्तान बाज बहादुर को मुट्ठी में कर लेना कोई मुश्किल बात न होगी। झगड़ा तभी तक है जब तक शुजात खां जिंदा है। बहुत खूब, मां बदौलत को यह राय पसंद आई। सुन आदम खान, जब तक सुल्तान शुजात खान हयात है, हमें मालवा पर हमला करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। न जाने ये बुढ़ा कब मरेगा। मुगलों के हाथ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। खुदा जाने क्या होने वाला है। आप फिक्र न कीजिए अब्बा जान, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। गजब हो गया हुजूर। रूपमती क्या हुआ उन्हें? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन अगर उनकी यही हालत रही तो फिर। साफ साफ कहना क्या बात है? जब से वो मांडवगढ़ आई है, न खाती है न पीती है। क्यों? जब तक वो नर्मदा के दर्शन और पूजा न करेगी, तब तक खाना पीना हराम है उनके लिए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो हमारी मेहमान है, अगर कुछ भला बुरा हो गया तो। बेटा बाजिद खां, मैं यही हूँ अब्बा जान। मेरे पास रहो बेटा, मुझे अकेला छोड़ के न जाओ। दिल्ली से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आप फिक्र न कीजिए आलम पन्हा, आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मालवा की इज्जत। देखो, तुम अभी मांडव जाओ। अभी? हाँ अभी। और जाकर रूपवती के महल पर एक ऊंची छतरी बनवा दो, जिस पर खड़ी होकर वो नर्मदा के दर्शन और पूजा कर सके। अच्छा हुजूर, लेकिन हुजूर, नदी तो बहुत दूर, इतनी ऊंची छतरी इतनी जल्दी कैसे बनेगी? बनेगी, एक दिन में बन जाएगी। मांडवगढ़ के सारे मजदूरों को काम पर लगा दो। फौज के सिपाहियों से कहना कि अपनी जान लगा दे, मगर रूपमती के लिए छतरी एक दिन में तैयार कर दे। कहना बाज बहादुर का हुक्म है। अगर रूपमती की जान चली गई तो फिर किसी की जान की खैर नहीं। जो हुक्म, मैं अभी मांडव जाता हूं। और सुनो, बाज, अब्बा जान, बाज, जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बा जान, अब्बा जान। दर्शन करो, वो रही मां नर्मदा। मां नर्मदा,
तुम्हारी आज्ञा से मैं यहाँ आई हूँ। अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे हाथ है मां नर्मदे। राजकुमारी जी, रूपमती, मैं सुन चुकी हूँ महाराज, मालवा की सुल्तान नहीं रहे। जो होना था हो गया, पर मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि उनके जीते जी मैं उन्हें कभी खुश न रख सका। तो अब उनकी आत्मा को खुश कीजिए। अब आप मालवा की सुल्तान हैं। मालवा की प्रजा की रक्षा का भार आपके ऊपर है। चलिए, मैं आपका साथ दूंगी। तुम मुझे क्या करने को कह रही हो रूपमती? ये देखिए महाराज, सारा निमाड़ प्रदेश सूख सूख के उसर बंजर होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो हमारा निमाड़ एक दिन रेगिस्तान बन जाएगा। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो फिर चलिए, मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ है। रानी रूपमती की जय। हाँ, रानी रूपमती, मालवा की प्रजा के दिलों पर राज्य करने वाली रानी। रूपमती ने निमाड़ को जीवन दान दिया, भूख से तड़प तड़प कर मरने वालों को जिला लिया, और मैं एक पवित्र सती पर कलंक लगाने वाला पापी। मालवा की रानी, मेरे बेटे, मेरे बेटे। रानी रूपमती की, मालवा की रानी, रानी रूपमती की, मालवा की रानी, रानी रूपमती की। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, बच्चे, अब तो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना बेटी? देख, तेरे लिए बलदेव सिंह कितने दुखी हैं। मुझे क्षमा कर दो रूपमती, तुम सचमुच नर्मदा के समान पवित्र हो। तुम पर झूठा कलंक लगाकर मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करने का मुझे मौका दो। मैं तेरे विवाह की तैयारी करता हूँ बेटी। विवाह? मेरा विवाह तो हो चुका है पिताजी। बेटी? हाँ पिताजी, जिस दिन मेरे होने वाले पति ने मुझे ठुकरा दिया, उसी दिन से मैंने अपना विवाह संगीत कला से कर लिया। उसी कला के नाम का सिंदूर मैं अपने माथे पे लगाती हूँ, और अब उसी की सेवा में मैं अपना जीवन बिताऊंगी। तो क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे हृदय में तो आपके लिए वही स्थान है जो पहले था और मरते दम तक रहेगा। अच्छा माँ, अब मुझे विदा दो और आशीर्वाद दो कि मांडवगढ़ में रहकर मैं मालवा की सेवा कर सकूं। तूने जो मालवा की सेवा की है उसे कौन नहीं जानता बेटे, पर अब वहाँ रहने की क्या जरूरत है? वहां मैं देवी नर्मदा की आज्ञा से गई हूँ। मांडव तो कला की सेवा का मंदिर है और बाज बहादुर कला के सच्चे पुजारी है। वो पठान है, उन्हें अपना धर्म प्यारा है। मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे अपना धर्म प्यारा है, पर संगीत कला की सेवा में धर्म का कोई प्रश्न नहीं। संगीत कला इन सबसे बहुत ऊंची है और हम दोनों मिलकर उसे इतनी ऊंची उठाएंगे जिससे भारतीय संगीत के पुजारियों में हमारा नाम अमर हो जाए। अच्छा माँ, अब मुझे आज्ञा दो, सुल्तान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक कांटा तो निकल गया, दूसरा रूपमती के चक्कर में फंस चुका है। अब रास्ता साफ है। लेकिन आपने तो हमीदा को मालवा की मलिका बनाने का वादा किया था। ओ, वो तो मेरी एक चाल थी। जो काम हमीदा नहीं कर सकी वो रूपमती कर रही है। मैं चाहता था कि बाज बहादुर राग रंग में डूबे रहे और ये काम रूपमती बखूबी अंजाम दे रही है। अब हमीदा की मदद की हमें जरूरत नहीं। तो ये आपकी चाल थी, और वो भी मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए? मैं पूछती हूँ, अपनी बेटी को इस तरह धोखा देकर आपको क्या मिला? मालवा की सल्तनत कोई मामूली सी चीज नहीं हमीदा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा वालिद मालवा का सुल्तान बने?
रही तुम्हारी शादी की बात, तो वह बाज बहादुर से न होकर किसी और से हो जाएगी। नहीं, और किसी से नहीं होगी। मेरी शादी सुल्तान बाज बहादुर से होगी। आपको अपना वादा पूरा करना होगा। हमीदा, बाज बहादुर पर रूपमती का कोई हक नहीं। मैं मालवा की होने वाली मलका हूँ। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। और मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ कर रहूंगी, यही ना? जानती हो, रूपमती के संगीत में वो जादू है कि बाज बहादुर ताबत जिंदगी उसमें डूबा रहेगा। और इस मौके से फायदा उठाकर मुगलों की मदद से मैं मालवे का सुल्तान बनूंगा। आप मालवा के सुल्तान बनेंगे? ओह, मुझे ख्वाब में भी ख्याल न था कि आप इतना नीचे गिर सकती हैं। अपने वतन से गद्दारी, सुल्तान के साथ धोखा, अपने मालिक से फरेब। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, आज से न मैं आपकी बेटी और न आप मेरे बाप। हमीदा, गुस्ताख लड़की! अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो मुझे। हमीदा आपकी बेटी है। बेटी नहीं, मेरी दुश्मन है। छोड़ दीजिए। मैं इसकी जान ले लूंगा। छोड़ दीजिए। खुदा ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में। मैं कहता हूँ ले जाओ इसे। खुदा के लिए ऐसा न कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता, इसे कैद खाने में रहना पड़ेगा। अजीम निकल गई, सारंगपुर से मांडव और मांडव से सारंगपुर, इधर से उधर और उधर से इधर। न जाने किस मनहूस घड़ी में मांडव छोड़ा है, एक दिन भी आराम नसीब नहीं हुआ। कुछ खबर आई मांडव से? शहजादे कब आ रहे हैं? अब उनके आने का ख्याल छोड़ दीजिए खान साहब। अब वो शहजादा बाजिद खान नहीं रहे, सुल्तान बाज बहादुर बन गए। सुल्तान हुए तो क्या हुआ, शागिर्द तो मेरे ही हैं। काय के उस्ताद और काय के शागिर्द, अब वो जमाने लग गए खान साहब। तानचीन, हाय अल्लाह। मांडव जाने के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान बाज बहादुर ने बुलाया है तुम्हें। ओह, अच्छा, चलिए खान साहब। नहीं, खान साहब यहीं रहेंगे। ओह, समझा। तो अब आपको गाना सीखने का शौक हुआ है, मगर गुस्ताखी। खामोश, जल्दी जाने की तैयारी करो। तशरीफ रखिए खान साहब। मैं हुजूर बाज बहादुर को ऐसा नहीं समझता था। मालवा की बादशाहत मिलते ही नजरें बदल गई उनकी। क्यों, क्या किया उन्होंने? ये पूछिए क्या नहीं किया उन्होंने खान साहब। उन्होंने कहलवाया है कि संगीत सीखने के लिए अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं। क्या कहा? अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं? नहीं नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती। मैं अभी मांडव जाता हूं। मांडव जाकर खामखा आप अपनी तौहीन क्यों कराते हैं? वहां तो रानी रूपमती का राज है, उसी ने आपको निकलवाया भी है। रानी रूपमती, एक इतनी सी गंवार छोकरी की ये मजाल? अजी, अब तो बाज को गाने की तालीम भी वही देती है। तौबा तौबा, लाहौर मिला, जमीन की धूल सर तक चढ़ गई। अगर ये बात सच है तो मैं मांडव की जमीन पर कदम नहीं रखूंगा, थूकूंगा भी नहीं। आप जैसे फनकार की तौहीन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। शागिर्द होकर भी बाज आपकी इज्जत नहीं करते। काश आज अगर आप दिल्ली में होते तो मुगलों के बादशाह जलालुद्दीन अकबर आपकी कदम बोसी करते। ऐसे हमारे नसीब कहाँ हुजूर, पर दिल में एक तमन्ना है, शाह अकबर जैसे जौहरी के आगे एक बार अपना जौहर दिखा सकूं, बस। ताली दीजिए खां साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलिए तैयारी कीजिए, आपको दिल्ली के लिए रवाना होना है। अभी इसी वक्त मैं शाह अकबर के नाम आपको रुका देता हूँ। खुदा ने चाहा तो आप भी उनके नौरतन में से एक होंगे। सच? खुदा आपको उम्र दराज करे। हुजूर, आपने मेरी इज्जत रख ली। मालवा के संगीतकार मान खां हाजिर दरबार होने की इजाजत चाहते हैं। मान खां? इजाजत है। तानसेन, तुमने कभी इन्हें सुना है? सुना तो नहीं जापना, लेकिन मालवा में इनका बड़ा नाम है। बाज बहादुर को इन्होंने ही गाने की तालीम दी है। शहनशाह हिंद जिंदाबाद। मां बदौलत ने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। मालवा में बड़ा नाम है तुम्हारा। किसका खत है ये? मालवा का सिपह सालार हाफिज खान।
बाज बहादुर की ये हिम्मत! हाफिज खान ने लिखा है कि लाख मना करने पर भी बाज बहादुर दिल्ली पर चढ़ाई करना चाहता है। नहीं नहीं आलमपना, ये गलत है। बाज बहादुर ऐसा इरादा कभी नहीं कर सकते। इन्हें अपने गाने बजाने से फुर्सत कहाँ। हाफिज खां को गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो इस खत में कोई चाल मालूम होती है जहापना। कोई चाल नहीं, बात साफ है। जिस बात का मुझे खौफ था आखिर वही हुआ। अगर उसी वक्त हमला कर दिया जाता तो आज हमारी यह हालत न हुई होती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा आलमपना, हुक्म दीजिए, हमारी फौजें तैयार हैं। ठहरिए आलम खां, जरा सब्र से काम लीजिए। ये पुरानी अदावत की बात है संगीत सम्राट। शायद बाजिद खान को मालूम नहीं कि मां बदौलत मालवा के पठानों को आज तक किस कदर तरह देते आए हैं। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। हमें अब जल्द ही मालवा पर कब्जा कर लेना होगा। आदम खान कूका, फौज को कूच की तैयारी का हुक्म जारी करो। जो हुक्म आलमपना। गुस्ताखी माफ हो आलमपना। गुलाम अपनी जान की बाजी लगा देगा पर यह लड़ाई नहीं होने देगा। गुलाम को पूरा यकीन है कि वो हाफिज खां के इस खत का राज खोल सकेगा। बाज बहादुर दिल्ली पर चढ़ाई नहीं करेगा, इसका मैं जिम्मेवार हूं। ये हमारी तौहीन है आलमपना। अगर हर एक दरबारी यूं ही सियासत के मामलों में दखल देने लगा तो फिर हमारी क्या जरूरत है। आदम खान, आप चाहते क्या है संगीत सम्राट? मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए आलिजा। गुलाम खुद मांडव जाकर बाज बहादुर और रुकमती का इम्तिहान लेना चाहता है। अगर वो सच्चे कलाकार हैं तो दिल्ली पर चढ़ाई की ये बात गलत है। इसमें खतरा है संगीत सम्राट, हम तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे। मैं कलाकार हूं आलमपना। मुझे न मुगलों से बैर है न पठानों से। हाँ, पर गुलाम ये चाहता है कि दिल्ली और मालवा एक हो जाए। बरसों से अलग हुए मुगल और पठान के दिल मिल जाए। हम तुम्हारे जज्बात से बहुत खुश हुए तानसेन। मां बदौलत तुम्हें जाने की इजाजत देती, मगर आलमपना ये ठीक नहीं है। और हाँ, अपने साथ कुछ चुने हुए सिपाही जरूर ले लेना। आलमपना किसी बात की फिक्र न करे, मेरे साथ मेरी कला है। कहां गई हमीदा? क्या उसे कैद खाने की दीवारें निकल गईं? हुजूर, हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम के बच्चे, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सब तुम लोगों की शरारत है। मैं एक एक को फांसी पर चढ़ा दूंगा। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो जाओ, जाओ भी उसे ढूंढ कर लाओ, जिंदा या मुर्दा। रात का वक्त है, कमल में भंवरा बंद है। सिर्फ सूरज के किरणों में ही ताकत है कि कमल को खोलकर भंवरे को कैद से छुड़ाए। गुस्ताखी माफ हो हजूरे वाला। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। बुजुर्गों ने कहा है कि संगीत में वो ताकत है कि रात को दिन बना दे, कमल खिल उठे और भंवरा कैद से छूट जाए। कहने और करने में बहुत फर्क है बुजुर्ग। संगीत के जरिए करिश्मे सिर्फ सुने गए हैं, देखा किसी ने नहीं। सुरों में ताकत चाहिए हुजूर। रात का दिन होना कोई बड़ी बात नहीं। हिंदुस्तान में मालवा के संगीतकारों का बड़ा नाम है। आपके दरबार में बड़े बड़े संगीतकार बैठे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी गायक हिम्मत करे तो बेचारा भंवरा कैद से छूट जाए। मेरी एक इल्तिजा है बुजुर्गवा, मैंने ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा। अगर संगीत में सचमुच इतनी ताकत है तो शुरू कीजिए। हाँ हाँ, हम भी ऐसा संगीत सुनना चाहते हैं, शुरू कीजिए। तानसेन? जी हाँ, मैं तानसेन। रहे नसीब। मुझे क्षमा कीजिए स्वर सम्राट। अगर मैं जानती कि आप स्वयं पधारे हैं तो मैं इतनी हिम्मत कभी नहीं करती। धन्य हो रानी रुकमती,
तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। आफ्ताब मौसूदी, बरसों से आपको सुनने की ख्वाहिश थी, आज पूरी हुई। लेकिन आप इस भेष में? मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ सुल्तान आली। आप जैसे कलाकार को मैं भला दे ही क्या सकता हूँ, फिर भी फरमाइए। पहले आप वचन दीजिए कि जो भी मांगूंगा आप देंगे। मैं आपको वचन देता हूँ तानसेन जी, आप चाहें तो मालवा की सल्तनत ले लीजिए और मैं फकीर बनकर आपके कदमों में रहूंगा। नहीं सुल्तान, मुझे मालवा की सल्तनत नहीं चाहिए। मैं तो शाह अकबर की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। क्या मुगल और पठान हिंदुस्तान में एक होकर नहीं रह सकते? आप तो जानते हैं कि हमारे वालिद जिंदगी भर मुगलों से टक्कर लेते रहे और मरते दम तक उन्होंने मुगलिया सल्तनत के आगे सर नहीं झुकाया। किसी को भी सर झुकाने की जरूरत नहीं। मुगलों की तरफ से मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। अगर पठानों को दुश्मनी, लड़ाई और खून कच्चा से नफरत है और अमन चैन से मोहब्बत है, तो हम अपनी पिछली दुश्मनी और गलतियां भूलकर एक दूसरे के गले मिले। मालवा के बहादुर पठान, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरी दोस्ती का हाथ आप अपने हाथ में नहीं लेंगे? तो आइए एक साथ मिलकर हम अपनी आवाज को बुलंद करें। मुगल पठान! मुगल पठान! आप हमारी तरफ से शहंशाह अकबर से कह दीजिए कि बाज मुगलों और पठानों के पुराने बैर को हमेशा हमेशा के लिए भूल गया। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों दिल खोलकर गले मिलेंगे और कहेंगे, हिंदुस्तान मुगल पठान। ओ सबके सब फनकार, कलाकार, तानसेन, मान खां, बाग बहादुर, अकबर सब अमन चाहते हैं, सुलह चाहते हैं। बुज़दिल कहीं के उस गवैये मान खां को दिल्ली न भेजकर अगर मैं खुद चला गया होता तो आज की नौबत थी। सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? मैं वापस मांडोगढ़ जाऊं? है? हाँ देखो, जरा होशियारी से काम लेना पड़ेगा। अपने साथ कुछ चुने हुए आदमी लेकर उन्हें मांडोगढ़ के हद के बाहर जंगल में छुपा दो और जो हुक्म हुजूर।
कौन हो तुम? स्वर्ग की कोई अप्सरा तो नहीं? रानी जी, मैं तो एक मामूली कलाकार हूँ। बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार अपनी कला आपको दिखा सकूं, पर सिपाहियों ने दरवाजे पर ही रोक दिया, इसलिए रात में चोरों की तरह आपके पास आना पड़ा। यहाँ आओ। तो तुम मुझे अपना नृत्य दिखाना चाहती थी? नृत्य, संगीत, गाना, बजाना, जितनी भी कलाएं मेरे पास हैं, वो सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप उनकी बड़ी कदर करती हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। वाह, नेकी और पूछ-पूछ। तुम्हारे जैसे कलाकार को तो मैं अपने सर आंखों पर बिठाऊंगी। अरे कोई है? चंपा, हीरा, देखो कल सुबह दरबार में तुम अपनी कला का परिचय देना। पर तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम भानुमति। भानुमति? मुझे बुलाया राजकुमारी जी? हाँ सखी, देखो इनके सोने का इंतजाम कर दो। कल सुबह इन्हें सुल्तान से मिलवाएंगे। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जी। अच्छा, जाओ अब तुम आराम करो। भानुमति कितनी सुंदर कलाकार है। ये एक बहुत बड़ी कलाकार है सुल्तान आली। इनका नाम है भानुमति। आलमपन, मैं आपको एक ऐसा नाच दिखाना चाहती हूँ जिसे न आपने आंखों देखा और न कानों सुना होगा। अच्छा, तब तो हम जरूर तुम्हारा नाच देखेंगे। लेकिन हुजूर, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर ये नाच नाचूंगी। इसलिए मुझे वचन दीजिए कि बदले में मैं जो मांगूंगी मिलेगा। बेशक, मैं जानता हूँ कि कला की कोई कीमत नहीं। फिर भी हम वादा करते हैं कि तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। शुक्रिया। क्या कहा? हमीदा मांडो पहुंच गई? ओह, अगर उसने बाज बहादुर के सामने मेरा राज खोल दिया तो फिर क्या होगा? कल सुबह वो अपनी जान की बाजी लगाकर रस्सी पर नाचेगी। फिर सुल्तान ने वादा किया है कि नाच पूरा होने पर वो जो भी मांगेगी मिलेगा। तुम जानते हो वो क्या मांगेगी? बात से शादी करके वो मालवा की मलका बनेगी। उसके पास मेरे सारे राज, वो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देना चाहती है। मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। मालवा का सुल्तान बनने के लिए मैं भी अपनी जान की बाजी लगा दूंगा।
घबराने की कोई बात नहीं, मैंने दवा दे दी है। इन्हें होश आते ही मुझे बुलवा भेजिएगा। क्या कहा? हमीदा जिंदा बच गई? उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब उसके जरिए बात को मेरी सब बातें मालूम हो जाएगी। हुजूर, मियां तानसेन मांडो से दिल्ली जाने के लिए रुखसत हो चुके हैं। और साथ में कौन? कोई नहीं हुजूर। बस काम बन गया। शेर खां, जल्दी जाओ। मांडव की हद से बाहर निकलते ही उस गवैये को गिरफ्तार कर लो। जाओ सरकार। और सुनो, सीधे सारंगपुर ले जाकर हमारे किले के तहखाने में डाल दो। जाओ जाओ जाओ। अजीम, तुम इसी वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ। इसी वक्त? इसी वक्त। और क्या बात, क्या चाहते हो तुम लोग? आप ही को चाहते हैं हुजूर। घोड़े से नीचे उतर आइए। ठीक है, जरूर तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। अच्छी तरह पहचानते हैं हुजूर, आप मियां तानसेन हैं। हमने सिपा सलाह हाफिज खां के हुक्म से आपको गिरफ्तार किया है। क्यों? ये हमें नहीं मालूम, और अब आप दिल्ली नहीं जा सकते। ले चलो। नहीं नहीं, मुझे दिल्ली जाना ही होगा। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मुगलों की फौज मालवा पर चढ़ाई कर। हंसने की बात नहीं है, तुम्हारा मालवा तबाह हो जाए। मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। जालिमों, मेरे ऊपर नहीं तो मालवा की रियाया पर तो रहम करो। जाने दो, जाने दो। क्या कहा? संगीत सम्राट गिरफ्तार कर लिए गए? सालार हाफिज खान ने बहुत कुछ समझाया अलमपना, मगर सुल्तान ने एक भी न सुनी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। खैर, जहांपना को ये तो बताओ कि मियां तानसेन को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? उन्होंने सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती से इल्तिजा की थी कि वो एक बार आलमपना के दरबार में हाजिर होकर अपने इल्म मूसीकी का जौहर दिखाएं। बस इसी पर सुल्तान आग बबूला हो गए। तानसेन ने कोई बुरी बात तो नहीं कही थी। दिल्ली दरबार में अपनी कला दिखाना एक संगीतकार के लिए बड़ी इज्जत की बात है। रूपमती ने तो यहाँ तक कहा जहांपना कि अगर शहंशाह को गाना सुनने का इतना ही शौक है तो मैं युद्ध गीत भी बहुत अच्छे जानती हूँ। लड़ाई के मैदान में मिलने पर वही अच्छी तरह सुनाऊंगी। कल की छोकरी की ये मजाल के मां बदौलत को जंग के लिए ललकारे। आदम खान, इसी वक्त मालवा पर हमला कर दो और मांडोकर की ईंट से ईंट बुझा दो। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, सल्तनत मुगलिया जिंदाबाद। और सुनो, रूपमती पर कोई आंच ना आने पाए। मांडोकर फतह करने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम यह है कि रूपमती को सही सलामत दिल्ली पहुंचा दिया जाए। मां बदौलत उसे अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल करेगी। आप बेफिक्र रहे जहांपना, मैं बाज बहादुर और रूपमती को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये मेरा फर्ज। तुम जा सकते। मैं आपसे मालवा का तख्त और मालवा के सुल्तान को छीनने आई हूँ। मुझसे? न तो मालवा का तख्त मेरा है और न मालवा के सुल्तान मेरे हैं। फिर तुम मुझसे क्या छीनोगी? मैं सब जानती हूँ। आप मालवा की रानी है और सुल्तान की मलका है। खैर, मैं कुछ भी हूँ, पर तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर जो कला दिखाई है, इसलिए वादे के मुताबिक तुम बाज बहादुर से शादी करके मालवा की मलिका बनना चाहती हो, यही ना? सुल्तान ने वादा किया है जिसे मुझे पूरा करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए रस्सी काटकर मुझे धोखे से मार डालने की कोशिश की। कितनी मासूम हो तुम। चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ बाज बहादुर के पास। आपको आने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी उनके पास। रूप, सुल्तान अली, हम अभी आप ही के पास आ रहे थे। क्यों? क्या बात है? आपने हमीदा को वचन दिया था कि अपनी कला दिखाने के बदले में वो जो चाहेंगी आप उसे देंगे। हाँ हाँ, हम जरूर देंगे। हमीदा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं बताती हूँ, ये सिर्फ इनकी ही ख्वाहिश नहीं, बल्कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आप इनसे शादी करके इन्हें मालवा की मलिका बनाइए। रूप,
आपको कोई इतराज है? ऐतराज की कोई बात नहीं रूप, मगर नहीं सुल्तान आले, आप जल्दी से हाँ कह दीजिए और मैं अपनी प्यारी बहन की शादी की तैयारी करती हूँ। रानी जी, ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, मुझ जैसों के लिए यही जगह है। रानी जी, आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। देखते देखते आपने मुझे मलिका बना दिया और मैं इन्हीं हाथों से आपको कत्ल करने आई। हमीदा, मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान अली, मैंने जमीन पर रहकर चांद को पाने की कोशिश की। घबराओ नहीं हमीदा, तुम्हें तुम्हारा चांद मिल जाएगा। इधर आओ। अरे चंपा, हीरा कहाँ तुम कर? देखो, खिजर खां को बुलाकर कहो कि सारे शहर में जश्न मनाया जाए और महलों में नाचने बजाने और गाने का हुक्म जारी किया जाए। जाओ। हुजूर, मुगलों के सिपह सलार आजम खान ने मालवा पे हमला कर दिया। हमला कर दिया? हाँ, और खबर आई है कि फौजें जल्दी ही मांडव की हद तक पहुंच जाएंगी। धोखा। तो तानसेन का आना भी एक चाल थी। हमें तैयारी का मौका न देकर मुगलों ने हमला कर दिया। मगर सारंगपुर पर हाफिज खान ने तो मुकाबला किया होगा। हाफिज खान ने हमें दगा दी हुजूर। हमारी सारंगपुर की फौजें मुगलों से मिल गई और मांडव की तरफ कूच की तैयारियां कर रही हैं। गद्दार। बरसों से अलग हुए मुगल और पठान आज एक हो गए। अब हमारी फौजें एक साथ मांडव पर हमला करेंगी और फतेह हमारी। और फिर मालवा के तख्त पर कब्जा आपका होगा और रूपमती आपकी। अच्छा, तो फिर फौजों को आगे बढ़ने का हुक्म दीजिए। सूरज डूबने से पहले हमें मांडव पर घेरा डाल देना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, हमले की सारी तैयारी हो चुकी है। और हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गया, आपके मियां तानसेन यहीं किले में कैद हैं। एक बार चलकर उनके दीदार तो कर लीजिए। मैं उस मनहूस का नाम भी नहीं सुनना चाहता। तानसेन, संगीत सम्राट। सम्राट। लेकिन लड़ाई तो मुगलों और पठानों में हो रही है, हम बीच में क्यों पड़े? ऐसा समय बार बार नहीं आता बड़े ठाकुर। ये आपकी धर्मपुरी या मेरे महेश्वर का सवाल नहीं, ये तो सारे मालवा की इज्जत का सवाल है। मालवा की इज्जत हमारी इज्जत है पिताजी। जान देकर भी हम उसकी रक्षा करेंगे। शाबाश, तुम्हारी हिम्मत देखकर तो मेरे इस बूढ़े शरीर में भी जोश भर गया। बोलो मालवापति बाज बहादुर की जय, रानी रूपमती की जय। मैं एक क्षत्रिय कन्या हूँ सुल्तान। जब देश में आग लग रही हो उस वक्त महलों में मुंह छिपाकर बैठना मैंने नहीं सीखा। मैं मालवा की रक्षा के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करूंगी। नहीं रूपमती, ये तुम्हारा काम नहीं। संगीत सेवा और जंग के मैदान में बहुत फर्क है। ये मत भूलिए, जौहर करने वाली शतरानियां समय आने पर युद्ध गिर गा सकती है। मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकूं। शाबाश रूप, तुम्हारे जोश के तूफान को मैं नहीं रोकूंगा। चलो। सुल्तान बाज बहादुर जिंदाबाद। जय मालवा। इतिहास अगर लिखना चाहो, इतिहास अगर लिखना चाहो आजादी के मजमून से, इतिहास अगर लिखना चाहो आजादी के मजमून से, तो सिंचो अपनी धरती को वीरो तुम अपने खून से। हर 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 महादेव अल्लाह अकबर, हर 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 महादेव अल्लाह अकबर। आपस में लड़ना छोड़ो, भेदभाव का सर तोड़ो, आपस में लड़ना छोड़ो, भेदभाव का सर तोड़ो। वतन पे आफत आई हो तो तार दिल का दिल से जोड़ो, तार दिल का दिल से जोड़ो। अगर बांधना चाहे कोई जुल्म भरे कानून से, जुल्म भरे कानून से, तो सिंचो अपनी धरती को वीरो तुम अपने खून से।
रुक जा बेटा, रुक जा। रूपमती क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे? रुक जा। मारना नहीं है, सिर्फ गिरफ्तार करना है। बाज बहादुर घायल होकर लड़ाई के मैदान से भाग निकला है, मगर हमारे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। जिंदा या मुर्दा उसे मांडव वापस आना ही होगा। और तुम्हें तो हम मालवा के सुल्तान हाफिज खां के सुपुर्द करते हैं। सिपाहियों, रूपमती को हमारे महलों में ले जाओ, कल इनके साथ हमारी शादी होगी। और देखो, रूपमती से कहना कि किसी तरह 3 दिन बिता ले, सिर्फ 3 दिन। बुरहानपुर, असीरगढ़ और खानदेश की फौजें आते ही मैं मांडवगढ़ पर हमला करूंगा। मांडव फिर से हमारा होगा, फिर से हमारा होगा। और सुनो, कहना कि तीसरे दिन सूरज डूबने से पहले ही मैं मांडव में पहुंच जाऊंगा। और अगर न पहुंच सकूं तो समझ लेना कि बाज इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा ना कहिए आलिजा, खुदा ने चाहा आज से तीसरे दिन मांडव फिर से आपका होगा। ऐसा ही होगा। जल्दी करो हमीदा, मुझे रातों रात नदी पार करके सुल्तान के पास पहुंचना है। आप अपनी जान खतरे में न डालिए रानी जी। पगली कहेगी, मिलने के लिए इतनी उतावली हो रही है। सब्र करो, हम दोनों साथ जाएंगे। बाज से मिलकर फौजें इकट्ठा करने में 2 दिन लगेंगे। उसके बाद मांडव फिर से हमारा हो जाएगा। और तुम होगी मांडव की रानी, बाज बहादुर की। शायद कोई आ रहा है। तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं रानी जी, आप जल्दी से घोड़ों को नीचे उतारिए, मैं देखती हूँ। देखो, होशियार रहना। तुम्हें ही खोज रहा था बेटी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैंने सुना था कि तुम मांडव में ही थी, सारा किला छान मारा, तुम कहीं दिखाई नहीं दी। खैर, कल से हम मालवा के सुल्तान थे, हमारी सब मुरादें पूरी हो गई। अब तुम्हारी मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। अब्बा जान। हाँ हाँ, कल मुगलों के सिपह सलार आदम खां का रूपमती के साथ शादी कर रहे हैं। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी भी उनके साथ हो सकती है।
बस कीजिए अब्बा जी, बहुत सुन चुकी। रूपमती भागना चाहती है, शायद वो ये नहीं जानती मांडव के खिलाफ मेरे कब्जे में है। हमीदा, हट जाओ मेरे रास्ते में से। मेरे रहते आप वहाँ नहीं जा सकते। बेवकूफ लड़की अपने बाप के हाथ से मरना चाहती है। बाप और बेटी का रिश्ता उसी दिन टूट चुका जिस दिन आपने मुझसे धोखा किया और वतन के साथ गद्दारी की। हमीदा अभी तक नहीं आई। रानी जी, रानी जी, हमीदा चलो। अरे ये क्या, अब जाइए रानी जी। खुदा हाफिज। हमीदा, मालवा की रानी जिंदाबाद।
परवरदिगार, कहाँ सो रहा है तू? हाय अल्लाह, ये मुसीबत कहाँ से आन टपकी? हाय, अरे मालूम की छोकरी को भी नहीं पहचानते। हाय हाय, मालूम की छोकरी को कौन भला नहीं पहचानता? अरे पर तू यहाँ तक कैसे पहुंची? अरे भाई क्या पूछते हो, यहाँ आने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। कईयों को खुश किया, कईयों को ना खुश किया और यहाँ तक पहुँच गई। अरे तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी कर रही है क्या? जाने अंदर। कौन है ये? सरकार, मालूम की छोकरी है, फूल लेके आई, बचपन से मैं जानता हूँ। इतनी थी सरकार, ये तो इतनी बड़ी हो गई है। इसमें क्या है? फूल है सरकार, गजरा बनाती है, हार बनाती है सरकार, बहुत अच्छी लड़की जो। अच्छा जाओ। अच्छा जाओ। अच्छा भाई। सरकार। रानी जी, रानी जी। कौन कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मालूम हो रानी जी, फूल लेकर आई हूँ। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? गुस्सा न कीजिए रानी जी। मुझे सुल्तान अली बाज बहादुर ने भेजा है। बाज बहादुर ने। रूप, मैं 3 दिन में फौजें लेकर मांडव पहुंचूंगा। तीसरे दिन सूरज डूबने तक अगर न पहुंच सका तो फिर तुम्हें मुंह में दिखाऊंगा। समझ लेना, बाज मर गया। रूपमती, तुमने अभी आदम खान को अच्छी तरह पहचाना नहीं है। खैर, इतना तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हमारी कैद से निकल भागना कोई आसान काम नहीं। मुझे ये गुस्ताखी पसंद नहीं है रूप। कान खोल कर सुन लो, या तो शादी के लिए राजी हो जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बाज से मिलना है। सुनती हो या नहीं? क्या फैसला किया तुमने? शादी या मौत? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मैं जानता था, आखिरी जान किसको प्यारी नहीं। अच्छा तो आज रात को हमारी शादी तय है। अरे कोई है? मुझ पर रहम कीजिए, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। मगर 3 दिन क्यों? पिता और दोनों भाई की मौत का गम बुलाना चाहते हैं। सिर्फ 3 दिन। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मगर याद रखो 3 दिन के बाद तुम मेरी होगी, तुम्हें मेरी बनना पड़ेगा, समझे? आलम पनाह, ताजदार मौसीकी, नौरत्न अकबरी, संगीत सम्राट तानसेन हाजिरी की इजाजत चाहते हैं। संगीत सम्राट? क्या बात है तानसेन, तुम तो बाज बहादुर की हिरासत में थे, यहाँ कैसे? क्या आदम खान ने मांडो फतह कर लिया? गजब हो गया जहापना, हाफिज खान की चालबाजी कामयाब हो गई। चालबाजी? जी आलम पना, खादिम बाज बहादुर की नहीं, हाफिज खान की कैद में था। जल्दी कीजिए आलम पना, नहीं तो मांडो तबाह हो जाएगा। आदम खान ने औरतों, बुढ़ों और बच्चों के खून से मांडो की गलियां भर दी। बाज बहादुर को मारकर रूपमती से शादी करने जा रहा है। नहीं नहीं संगीत सम्राट, आदम खान मेरा दूध भाई है, वो मेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। नहीं है जहापना, जल्दी कीजिए, मांडो पहुंचकर आलम पना खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। अगर उसने माँ बदौलत की हुक्मतूली की है तो माँ बदौलत भी उसे सजा दिए बगैर नहीं रहेगी। और मेरे साथ राखो मन अली जा
मालवा की आजादी के लिए कोई भी मुगलों के खिलाफ हथियार उठाने को राजी न हुआ। लेकिन अब मैं इंतजार नहीं कर सकता खजर खां, मैं जाऊंगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं नहीं हुजूर, आप ऐसी हालत में कहीं नहीं जा सकते। तुम नहीं समझ सकते खजर खां, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। और मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम है वक्त। नहीं नहीं हुजूर, ये आपकी जिद है। आप खड़े भी नहीं हो पाते, फिर मांडो तक कैसे पहुंचेंगे? मैंने वादा किया था खजर खां, आज 3 दिन पूरे हो जाएंगे। सूरज डूबने से पहले मुझे मांडव पहुंचना ही होगा। रूपमती मेरा इंतजार कर रही है। सूरज डूब गया रूपमती, बीत गए 3 दिन। जानती हो रूप, आज तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा हसीन रात आ रही है। आज तुम किसी के दिल की मालिका बनोगी, किसी को अपना बनाओगी। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ शादी की तैयारियां करो, महल को सजाओ, बाजे बजाओ। अच्छा रूप, अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें कहना भूल ही गया। बाज बहादुर कमबख्त इस दुनिया से कूच कर गया है। परवाने के इंतजार में शमा सर धस के बैठी है। चांद से चेहरे पर बादल चिलमन, शर्म से झुकी हुई पलकें, मुस्कुराते हुए होंठ। हाय, कत्ल करने के सारे सामान मौजूद हैं। रूप, नजरें उठाओ रूप, देखो तो सही, परवाना मर मिटने के लिए तुम्हारे सामने बैठा है। शर्मा रही हो? अरे जाने मन, इतना शर्माना भी क्या अच्छा है। रूपमती, ये क्या? खबरदार आदम खां, रूप, वो तो तुमसे पहले ही मुल्क अदम को पहुंच गई। आदम खान, इसीलिए मैंने तुम्हें मांडो भेजा था। मेरा हुक्म था कि रूपमती और बाज बहादुर को दिल्ली ले आना, लेकिन तुमने अपने नापाक हाथों से इन 2 कलाकारों का खून कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, रूपमती ने खुद जहर खा के अपनी जान दे दी। चुप रहो गुस्ताख। हमें मालूम है रूपमती ने क्यों जहर खाकर अपनी जान दी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। रूप, बाज, अफसोस, हमारी गलती से हिंदुस्तान के 2 बेजोड़ कलाकार इस दुनिया से कूच कर गए। मरहूम कलाकार